दोस्तों, भारत की धरती पर मुगलों ने तकरीबन 300 साल तक शासन किया। इन 300 सालों में मुगल खानदान की कई औलादें दिल्ली की गद्दी पर भी बैठी, जिनमें से एक दो को छोड़कर सारी औलादें नालायक थीं। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा है जो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखा गया। औरंगजेब आलमगीर। यह वो शासक था जो तख्त से ज़्यादा तलवार पर भरोसा करता था, जिसकी बादशाहत इबादत से नहीं इंतकाम से चलती थी। उसके लिए हक खून से लिखा जाता था और धर्म वो सिर्फ एक औजार था राज करने का। एक ऐसा शासक जिसने अपने बाप को कैद किया, अपने भाइयों का खून बहाया और हिंदू सिख समुदाय पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। उसने हजारों मंदिर गिराए, हिंदुओं से जजिया कर वसूला और जो झुका नहीं उसका सिर कलम करवा दिया। आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे औरंगजेब के जीवन के वो काले अध्याय जो बताते हैं कि क्यों वो भारत का सबसे निर्दयी और अत्याचारी शासक था। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में हुआ था। उसके बाप का नाम शाहजहां और माँ का नाम मुमताज महल था, जिसके लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। औरंगजेब शाहजहां का तीसरे नंबर का बेटा था। औरंगजेब के 3 भाई थे, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। इसके अलावा उसकी 2 बहनें भी थीं, जिनके नाम थे जहां आरा और रोशन आरा। कुल मिलाकर वे 6 भाई बहन थे। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है दारा शिकोह की ओर। दारा शिकोह एक अलग सोच वाला इंसान था। वो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखता था। उसने उपनिषदों का अनुवाद कराया और कई हिंदू ग्रंथों को भी पढ़ा। वो शाहजहां का सबसे लाडला बेटा था। शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी भी चुना था, लेकिन औरंगजेब, उसके दिल में कुछ और ही आग जल रही थी। गद्दी की आग, तख्त की भूख। औरंगजेब एक चतुर और शातिर योद्धा था। उसने अपने बाप के राज में दक्कन, गुजरात और मुल्तान आदि जगहों पर गवर्नर के रूप में काम किया था। लेकिन जब गद्दी की बात आई तो उसने अपने खानदान को ही अपना दुश्मन बना लिया। 1657 में जब शाहजहां बीमार हुआ तो मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार का हंगामा शुरू हो गया। दारा शिकोह को शाहजहां ने अपना वारिस घोषित किया, लेकिन औरंगजेब ने इसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि उल्टा अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। 1658 में समूहगढ़ और खजबा के युद्धों में औरंगजेब ने दारा शिकोह को परास्त कर दिया, लेकिन यहाँ भी उसकी निर्दयता दिखी। उसने दारा को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि उसका खून बहाया। दारा को पकड़कर दिल्ली की सड़कों पर नंगा घुमाया गया और फिर 1659 में उसका सिर काट दिया गया। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने दारा का कटा हुआ सिर अपने बाप शाहजहां के पास भेजा, जो आगरा के किले में कैद था। सोचिए, एक बेटा अपने बाप के सामने अपने भाई का कटा हुआ सिर भेजता है। इससे बड़ा अत्याचार क्या ही हो सकता है। शाहजहां को भी औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद रखा, जहां 1666 में उसकी मौत हो गई। औरंगजेब के दोनों भाई शाह शुजा और मुराद बख्श, उनका भी अंजाम बुरा हुआ। दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। मसीर आलमगीरी में लिखा है कि औरंगजेब ने अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने अपने तख्त को सुरक्षित रखने के लिए सारी हदें पार कर दी। ये थी औरंगजेब की शुरुआत, एक ऐसा शासक जो अपने खानदान का खून बहाने से भी नहीं हिचकिचाया। 1658 में औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया और उसका 49 साल का शासन शुरू हुआ। उसने मुगल साम्राज्य को कश्मीर से लेकर जिंजी तक, हिंदुकोश से लेकर चटगांव तक फैलाया। लेकिन इसके साथ ही उसने जुल्म की वो दास्तां लिखी जो आज भी लोगों के दिलों में चुभती है। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसने अपने शासन को शरिया के हिसाब से चलाने का फैसला किया। उसने हिंदुओं के खिलाफ कई अत्याचारी नीतियाँ लागू की। सबसे पहले बात करते हैं जजिया कर की। सन 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं, सिखों और जैनियों पर जजिया कर लगाया, जिसे अकबर ने बंद कर दिया था। ये कर सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं था, बल्कि हिंदुओं को उनके धर्म के लिए अपमानित करने का तरीका था।
गरीब हिंदू जो 52 रुपए से कम कमाते थे उन्हें भी 6.25% कर देना पड़ता था, और जो कर ना दे सके उसे कैद कर लिया जाता था या फिर मार दिया जाता था। इस कर का इस्तेमाल वो मुगल सेना के लिए करता था जो हिंदू राजाओं के खिलाफ लड़ती थी। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों पर भी कहर बरसाया। वसीर आलमगीरी के अनुसार 9 अप्रैल 1669 को उसने एक फरमान जारी किया। इसमें लिखा था कि सभी प्रांत के गवर्नर मंदिरों और पाठशालाओं को ध्वस्त करें और उनकी धार्मिक प्रथाओं को रोकें। इस फरमान के तहत वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर और सोमनाथ मंदिर समेत कई मंदिर ध्वस्त किए गए। कई जगहों पर मस्जिदों का निर्माण मंदिरों के खंडरों पर किया गया। ये नहीं है कि सभी मंदिर तोड़े गए, लेकिन जो तोड़े गए वो हिंदू आस्था के प्रतीक थे। औरंगजेब का जुल्म सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं था, उसने सिख समुदाय पर भी अत्याचार किए। सन 1675 में औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में कैद कर लिया। गुरुजी ने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जजिया कर और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के विरोध में आवाज उठाई थी। औरंगजेब ने गुरुजी को इस्लाम स्वीकार करने को कहा, लेकिन गुरुजी ने इनकार कर दिया। नतीजा, उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से सिर काटकर शहीद कर दिया गया। इस घटना ने सिख समुदाय में आग लगा दी। गुरु तेग बहादुर के बेटे गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1699 में खालसा की स्थापना कर मुगल सल्तनत के खिलाफ एक नई क्रांति शुरू की। अपने अंतिम सालों में औरंगजेब दक्कन के युद्धों में उलझ गया। उसने बीजापुर और गोलकुंडा को जीता, लेकिन मराठों के खिलाफ उसकी लड़ाई 27 साल तक चली। इन युद्धों ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। 3 मार्च 1707 को 88 साल की उम्र में औरंगजेब की मौत हो गई। उसने अपने आखिरी पत्र में लिखा कि उसे अपने बाद मुगल साम्राज्य के भविष्य पर भरोसा नहीं था, और सच में उसके बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया। दोस्तों, इस धरती पर कई ताकतवर शासक आए, लेकिन उनकी ताकत और अहंकार उनके साथ इस धरती पर ही रह गया। औरंगजेब भी ठीक ऐसा ही शासक था, जिसकी निर्दयता और अत्याचार आज भी लोगों के दिलों में छाए हैं। एक इंसान को अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास में सिखाता है कि जो दूसरों पर जुल्म करता है उसका अंत हमेशा दुखद होता है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आप औरंगजेब के बारे में क्या सोचते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।